मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नेत्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः वो विदधातु काङ्क्षितफलम् वैद्यस्य नाथो शिवः त्रैलोक्यनाथो हरिः। देवघर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित आज के इस शुभ संध्या में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही अन्वेषणीय और रोचक विषय है। देवघर में शिक्षा की दशा एवं दिशा। आज के इस भीड़ भाड़ भरे माहौल में जहां मानवता भी चौराहे खड़ी न्याय की भीख मांग रही है, जहां अत्याचार, अनाचार, रक्तपात, लूटपाट का साम्राज्य व्याप्त है, ऐसे वातावरण में एकमात्र शिक्षा ही है जो हम सबों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। विषय बड़ा ही गूढ़ है और देवघर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आनंद भगत जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि वे संगीत, साहित्य, कला, विभिन्न प्रकार की शिक्षा के आयामों को लेकर हम सबों के सामने नित्य नूतन प्रस्तुत। विगत कुछ दिनों से ये श्रृंखला हम सबों के बीच विद्यमान है, जिसमें हमने देवघर के सुप्रसिद्ध विद्वान के शिखर पुरुष, हिंदी के प्रमाण पुरुष प्रोफेसर श्री ताराचंद खवाड़े जी को सुना, जिसमें डॉक्टर मोतीलाल द्वारी जी को हम सुनेंगे, और मंगलवार को भूगोल और शिक्षा शास्त्र के महारथी विद्वान श्री सुहेश्वर झा जी को भी हम लोग सुनेंगे। उसी श्रृंखला में आज चूंकि फाउंडेशन के द्वारा मुझे समय मिला है और मैं शिक्षा की दशा एवं दिशा देवघर के परिप्रेक्ष्य में क्या है, इस पर मैं अवश्य प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम मित्रों, यह बात हमें बारंबार इस विषय को लेकर जानना होगा कि यह नटराज भगवान वैद्यनाथ की नगरी है। नटम वरयति इति नटवरः, यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच में भेदाभेद संबंध है। यह अभेदवादी दर्शन के रूप में साक्षात नटराज आज देवघर में विद्यमान हैं और अनंत काल से इस धराधाम पर वो विराजमान हैं, अनंत काल तक वह रहेंगे। पद्म पुराण के पाताल खंड के 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान श्री वैद्यनाथ का शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत है और इसको परिपुष्ट करते हुए भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने
सदा वसंतं गिरिजासमेतं सुरासुराराधित पादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा के हैं, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधान है, यानी पूर्व और उत्तर के कोण में जो स्थित हैं, ऐसे भगवान श्री देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति के साथ यहाँ विद्यमान हैं। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान शिव ज्ञान के देवता हैं, शिक्षा ज्ञान से संबंधित होता है, और इसलिए ज्ञान के देवता होने के कारण ही तो कहा गया ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्। ज्ञान की इच्छा भगवान शिव से करनी चाहिए। जैसे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को माना गया है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के देवता के रूप में भगवान शिव की प्रतिष्ठा है। अरे भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उसी डमरू से तो सप्त ब्रह्म और नाद ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, जिसमें अयुण रीलऋग अयोंग अयौच हयवरट इत्यादि 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, जिससे संस्कृत आदि जितने भी शास्त्र हैं वो बने। और ठीक इसी प्रकार उन्होंने जो निनादित किया, ननाद ढक्काम नवपंच बारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा ने तद विमर्शे शिवसूत्र जालम, यानी जब उन्होंने डमरू को बजाया तो डमरू को बजाने के क्रम में उन्होंने सप्त ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों का प्राकट्य कराया। सप्त ब्रह्म से संस्कृत आदि जितने भी शास्त्र हुए वे हुए, और जिससे निनादित हुआ उससे संगीत साहित्य इत्यादि विभिन्न शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। तो ननाद ढक्काम नवपंच बारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, यानी भगवान शिव की समस्त शास्त्रों का प्राकट्य हुआ है, और ये भगवान शिव की भूमि है, और शिव ज्ञान के अधिकारक देवता है। भगवान शिव जो है वो ज्ञान के अधिकरण करता है, यानी उन्हीं के आश्रयीभूत होकर समस्त ज्ञान प्रकटित होता है। तो समस्त ज्ञान के प्रकट होने के कारण ही आज हम देखते हैं कि उन्होंने डमरू को बीच से पकड़ा है। अरे भाई, डमरू को बीच में पकड़ने का क्या तात्पर्य है? वो भगवान है, वो तो किनारे से भी पकड़ के बजा सकते थे। तो उन्होंने डमरू को बीच से इसलिए पकड़ा है ताकि हम, वह डमरू जो है बीच का परिचायक है। इधर का भाग भूतकाल है, दक्षिण का भाग यानी दाहिने तरफ का भाग भविष्यत काल है, और बीच का भाग वर्तमान काल है। यानी कुछ हम भूतकाल से प्रेरणा को ग्रहण करें, भूतकाल के अतीत में व्यतीत कथा को हम देखें और वर्तमान में उसको जिए, और भविष्य के लिए कुछ मैसेज यानी कुछ संदेश को छोड़ दें। इसलिए उन्होंने बीच से डमरू को पकड़ा है। शिक्षा, अरे शिक्षा शब्द पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है, और उन सूत्रों में धातु पाठ है। उस धातु 14वें धातु में पाठ में लिखा गया है शिक्ष विद्योपादाने, यानी शिक्षा जो है विद्या के उपादान करने में, विद्या के उपार्जन करने में, विद्या के अधिगम करने में प्रयोग होता है। तो बन गया शिक्ष। अब आ कहां से आया? तो पाणिनि ने स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत एक सूत्र बनाया है अजाद्यतस्टाप, यानी अजादि गण में पठित जो भी शब्द हैं उनका टाप हो, टाप माने आ जाए। टाप में ट जो है वह इत संज्ञक है, प भी इत संज्ञक है, एक का एक की इत संज्ञा हो जाती है अन्य सूत्र से, दूसरी की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की जाती है। शिक्ष प्लस आ बना शिक्षा, क्योंकि जब भी प्रत्यय लगाया जाता है वह शब्द के अंत में लगाया जाता है। प्रत्यय परश्च, तो पर यानी बाद में लगाया जाए। तो शिक्ष में आ प्रत्यय लगा तो बन गई शिक्षा। अब
प्रश्न यह उठता है कि देवघर के परिप्रेक्ष्य में, अरे जहां पर महापुरुषों ने, जहां के बारे में कहा गया है जलम गंगा जलम जत्र मृत्तिका जत्र कांचनम, जहां साधारण जल भी गंगा जल है, जहां की मिट्टी भी सोने के समान है। अरे तिलांतरान्यपिनो वैद्ये भूमि लिंगम बिना क्वचित, ये भूमि तो ऐसी है जहां की कण मात्र, तिल मात्र भी पृथ्वी ऐसी नहीं है जहां शिवलिंग न हो। और शिव ज्ञान के देवता होते हैं, ज्ञान के देव माने गए हैं। उनका संपूर्ण सिर से लेकर पांव तक, इसकी व्याख्या मैंने श्रावणी महात्म्य देवघर फाउंडेशन के तहत मैंने की थी। मैं विषयांतर नहीं हो जाऊं, अब मैं विषय पर चलता हूं, विषय का उपक्रम करता हूं। शिक्षा दशा एवं दिशा, यह ध्यातव्य हो। देवघर के परिप्रेक्ष्य में देवघर की मिट्टी का यह प्रभाव है कि यहां के बच्चों को, यहां की बच्चियों को भगवान श्री वैद्यनाथ ने 50% मस्तिष्क गिफ्ट में दे दिया है, और 50% में ही उनको मेहनत करना पड़ता है। इस मेहनत से भी वो जी चुराते हैं। कोई को देखिए, जब तक हम समर्पित भाव से मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम उस ज्ञान का 100% फलाफल की अपेक्षा नहीं रख सकते। जिस प्रकार द्रौपदी के चीरहरण के क्रम में द्रौपदी ने अपने लज्जा की रक्षा जब स्वयं की, जब दोनों हाथ से उन्होंने अपने, तो दिस टाइप ऑफ टग ऑफ वार इज नॉट ओनली, मतलब ये रसाकसी की जो स्थिति थी, ये रसाकसी की स्थिति उनकी पूर्ण शरणागति नहीं थी। जब उन्होंने हा कृष्ण कहकर दोनों हाथ को उठाया तो उनकी शरणागति पूर्ण रूप से हुई, वे 100% सरेंडरनेस की स्थिति में आ गई। आप समझ सकते हैं कि जब टग ऑफ वार की स्थिति चल रही है तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भगवान को पुकारने का भाव और कहीं ना कहीं अपने सम्मान को बचाने का भाव, ये दोनों के बीच में रसाकसी की जो स्थिति है, इस बीच में द्रौपदी झूल रही थी। जब उन्होंने देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं रह गया है, अब मैं साड़ी पकड़ के भी अपने लज्जा की रक्षा नहीं करती, तो दोनों हाथ को उन्होंने उठाया और भगवान श्री कृष्ण को आर्तनाद से उन्होंने पुकारा। तो सच पूछिए, भगवान ने उसकी जब 100% शरणागति देखी, उन्होंने भी 100% रक्षा का भरोभार ले लिया। ठीक इसी प्रकार ऐ भारत के भविष्यों, ऐ भारत के बच्चों बच्चियों, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब तक गुरु के पास जाकर, जब तक अपने विषय के पास जाकर आपकी 100% शरणागति नहीं होगी, तब तक आपको पूर्ण फला। देवघर फाउंडेशन के द्वारा कुछ दिनों से कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं, चाहे वह कक्षा गणित की हो यानी मैथमेटिक्स, कुछ कक्षाएं रसायन शास्त्र से संबंधित हैं, केमिस्ट्री, कुछ भौतिक विज्ञान से संबंधित है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, विभिन्न क्षेत्रों में। और यहां तक कि आज मैंने देखा कि जीएसटी के ऊपर भी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। नॉलेज आज के परिप्रेक्ष्य में होना बहुत आवश्यक है। आखिर यह टैक्स किस परिप्रेक्ष्य में लगता है? हम जीएसटी का एसजीएसटी दे रहे हैं या सीजीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी की अन्य जो विधाएं हैं उस पर अध्ययन कराने के लिए हमारे खवाड़े सर हैं, वे किसी न किसी रूप में आपको जीएसटी की बात सिखा रहे हैं। हमारे विनय सर आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान दे रहे हैं, हमारे सुबोध सर आपको विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बातें, और यही नहीं, आपको जापानी लैंग्वेज सिखाने के लिए भी इस पर कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो जब आपके घर के द्वार पर आकर ज्ञान बांटा जा रहा है, उस ज्ञान का महत्व हमें समझना चाहिए। अरे दूध को बांटने के लिए, ध्यान दो कि दूध को बांटने के लिए गली गली घूमना पड़ता है दूध वाले को, लेकिन दूध बिकता नहीं है। एक जगह खुली रहती है, बैठे बिठाए वो मदिरा बिक जाया करती है। क्यों? अच्छे के ग्राहक तो कम मिलते हैं, बुरे के ग्राहक तो बहुत मिलते हैं। इसलिए
यह देवघर फाउंडेशन के द्वारा यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है तो देवघर की दशा एवं दिशा दोनों को बदलने के लिए निर्णायक साबित हो। आज 100 साधन यदि बनने के हैं तो 1000 साधन बिगड़ने के हैं। 100 साधन यदि बनने के हैं तो हम उसी 100 साधन को ही पकड़ेंगे। आज हमारे यहां डीआरडीओ का केंद्र है रस साइंस के क्षेत्र में, आज चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स का निर्माण हो रहा है, आज हम देश विदेश की यात्रा कर सकें उसके लिए एयरपोर्ट आ गया है। बहुत चीज आने की और आवश्यकता। यहां पर सच पूछिए तो देवघर के समाज, चाहे वह हमारे पुरोहित समाज हो या गैर समाज भी हो, उन सभी समाजों का एक समवेत भाव लेकर हमें चलना चाहिए। और यह सच पूछिए तो यहां एक यूपीएससी का एक कोचिंग सेंटर होना आवश्यक है जहां पर लोग आईएएस आईपीएस का निर्माण कर सकें। अरे एक बार आप मन में सोच कर तो देखिए कि कभी हम मैसूर से जब मंसूरी से ट्रेनिंग लेकर आए और पहली हमारी पोस्टिंग हुई, जब हम प्रशासनिक क्षेत्र में एक पदाधिकारी के रूप में पदार्पण किए तो माता पिता का पूछिए उनसे कि गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है, उनके मुख का आभामंडल खिल जाता है, उनकी आयु बढ़ जाती है। और जब आप मन लगाकर नहीं पढ़ते तो क्या होता है, वो अल्पायु हो जाते हैं, जल्दी हो जाती है। इसलिए ऐ भारत के भविष्यों, यह बात ध्यान में रखिए कि यदि माता पिता को भी यदि दीर्घायु करना हो, यदि उनकी भी आयु बढ़ानी हो, उनका भी ललाट आपको दीप्यमान चाहिए, चाकचक्यमान चाहिए, प्रकाशमान चाहिए, आपको मेहनत करनी होगी। अरे जो मेहनत की पाई पाई आप पर लुटा रहे हैं, दिशा आपकी सही होनी चाहिए, तभी देवघर की दशा बदलेगी। हमारे यहां पर खासकर ये झारखंड सांस्कृतिक राजधानी भी है, सभ्यता संस्कृति रहन सहन खान पान इत्यादि से भी जुड़ा हुआ है। संस्कृत की प्रधानता होने के कारण यहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय का भी निर्माण होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम विगत कई दिनों से पेपर में या अन्य नेताओं के मुख से हम सुनते हैं। लेकिन जब वह कार्य क्षेत्र में आ जाएगा तो और आनंद का विषय होगा, क्योंकि थॉट विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। केवल विचार सिद्धांत के बिना महत्वहीन होता है, केवल विचार प्रक्रिया के बिना महत्वहीन होता है। इसीलिए आपको भी यह ध्यान देना चाहिए कि यहां पर संस्कृत के विभिन्न विद्वान बैठे हुए हैं। अरे आपको वेद सीखना हो, वेद विद्यापीठ है, वहां जाकर आप वेदाध्ययन करावें। आज भी देवघर फाउंडेशन के द्वारा एक वेद धारण और वैदिक कार्यक्रम के ऊपर में एक वर्ग कक्षा प्रारंभ की गई है, उसको भी आप देखें। और वेदांत, ज्योतिष, षड दर्शन जिसमें कि मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन जिसमें कि सांख्य, वैशेषिक, योग इत्यादि की भी कक्षाएं हो सकती हैं। देवघर में इतनी सामग्री है कि अलग अलग गुरु के पास जाकर यदि उसका हम संग्रह करें तो संग्रह करने के बाद आप एक चलती फिरती शिक्षा की प्रक्रिया एक बन सकते हैं, छोटी मोटी। इसलिए आप इस बात को गांठ बांधना कि देवघर में रखकर आप यदि भौरे का स्वभाव रखेंगे, मधुमक्खी का स्वभाव रखेंगे, तो आप यहाँ के परिवेश में यहाँ के विद्वानों के चरणारविंद के पास जाकर और उस ज्ञान की गंगा को अधिगम कर सकते हैं। क्योंकि मधुलुब्ध पुष्पांतरम व्रजेत ज्ञान लुब्धो तथा शिष्य गुरोर गुरुवंतरम व्रजेत। जिस प्रकार मधु का लोभी एक भौरा अलग अलग फूलों पर जाकर मधु का संग्रह करता है, मधु का पान करता है, मधु का
मधु को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार सच पूछिए यदि शिष्य भी उसी प्रकार का हो जाए कि अलग अलग रसायन के गुरु के पास जाकर रसायन विज्ञान का अध्ययन, भौतिक विज्ञान के गुरु के पास जाकर भौतिक विज्ञान का अध्ययन, गणित शास्त्र के गुरु के पास जाकर गणित का अध्ययन, संस्कृत के पास जाकर संस्कृत का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का स्वभाव यदि हम भ्रमर की तरह, मधुमक्खी की तरह बना लें तो सच पूछिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। और यदि ऐसा हो जाए तो निश्चित है कि आप नित्य निरंतर इस परिवेश में रहकर यहाँ के विद्वानों के, यहाँ के विदुषियों के सानिध्य में जाकर और विद्याध्ययन करते रहेंगे। मैं देवघर फाउंडेशन के इस विचार का तहे दिल से स्वागत करता हूं, खुले मुक्त हृदय से स्वागत करता हूं। और ऐसे ही विचार जो भी संगठन यदि रखते हैं मैं उनको पूरा सहयोग और पूरी मदद देने का मैं वचन देता हूं। जब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो खास करके उसमें एक ऑप्शनल पेपर भी चुना जाता है। यदि ऑप्शनल पेपर के रूप में आपने संस्कृत चुना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और केवल यही नहीं, यहां के विद्वान भी आपकी मदद करेंगे। हमारे और अन्य विद्वान हैं जो कि यूपीएससी वगैरह की परीक्षा में बैठे हुए हैं। और मैं भी आपको इस मंच से आपको वचन देता हूं कि जिस प्रकार की मान लीजिए कोई शिक्षा की जरूरत हो और मैं यदि अवकाश में हूं, यदि मैं सरकारी ड्यूटी यदि कर रहा हूं तो सरकारी ड्यूटी में मैं बेईमानी नहीं करूंगा। उस समय मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल में पढ़ाऊंगा, स्कूल से वापस आऊंगा, लेकिन आपको भी निराश नहीं करूंगा। आपको भी जब मुझे फुर्सत मिली, जब मुझे अवकाश मिला, आपको भी समय देकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा मैं प्रयास कर चुका हूं और हमारे कुछ उदाहरण के रूप में कुछ यहाँ पर देवघर में मौजूद है। क्योंकि मैं यदि टीचिंग लाइन में आया हूं तो मैं अकेला नहीं, लगभग 45 शिष्यों के साथ में घुसा हूं। इसलिए मैं आपको भी वचन देता हूं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे संस्कृत ऑनर्स हो, या संस्कृत के किसी क्षेत्र में आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, हिंदी के क्षेत्र में यदि जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ रहूंगा। और समाज के लड़कियों को मैंने अपने सानिध्य में रखकर पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है, पीएचडी कराई है, पीएचडी में सहयोग मैंने किया है। इसलिए इस बात को आप हमेशा याद रखें कि शिक्षा की दशा जब तक आप संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं रखेंगे सुधर नहीं सकते। शिक्षा की दशा अच्छी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो अच्छी नहीं है उसको मुझे हम सबों को समवेत रूप से, समेकित रूप से, सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। अरे जब आप शिष्य बनकर गुरु के अंतरात्मा में उतर जाएंगे और अपने अज्ञान रूपी नाली को गुरु के ज्ञान के गंगा में मिला देंगे तो सच पूछिए जब वह ज्ञान की गंगा में बाढ़ आएगी तो आपके अज्ञान की नालियों को तोड़ती हुई आपके अंतरात्मा में उतरकर ज्ञान का प्रकाश कर देगी। आप सच पूछिए तो वह गंगायमान बना देगी। इसलिए दशा जब तक हम नहीं चाहेंगे सुधरेगी नहीं। दिशा हम जो देना चाहेंगे वही होगी। आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज एक प्रकार से डॉटर्स डे भी है। पुत्री, शिक्षार्थिनी, विदुषी, बालिकाओं के रूप। अरे बालिकाएं तो ऐसी होती हैं जो सही रूप में ममत्व का वितरण करती हैं। और केवल यही नहीं, मैं एक पुरुष होकर इसलिए नारी तत्व की प्रशंसा कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ जन्म तक पुरुष जन्म ले ले, उसके बाद जो उसे फलाफल मिलता है नारी तो इसी जन्म में देती है। जिस प्रकार की त्याग, तपस्या, करुणा, ममता, स्नेह उसमें विद्यमान है वह किसी अन्य में विद्यमान नहीं है। बहुत सारी बातें हैं हमारे देवघर में ही
बाबा विद्यनाथ के ऊपर में नित्य फूल बिलपत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है। लोग कर्मकांड की दृष्टि से चढ़ाते हैं, उसका फलाफल भी मिलता है, लेकिन उस बिल्वपत्र का जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। जैविक खाद के रूप में भी मैंने कहीं समाचार पत्र में पढ़ा था कि उसके ऊपर में भी वो जैविक खेती के लिए एक खाद का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसलिए यह बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। और ऐसे ही कुछ, जैसे हम जल का संरक्षण कैसे करें, भूगोल के परिप्रेक्ष्य हम जानेंगे। पानी बचाओ, पानी बढ़ाओ, पानी का संरक्षण करो। तो निश्चित है हमारे इस फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित जो यह शिक्षा की दशा एवं दिशा है, शिक्षा निश्चित है कि रोजगार परक होनी चाहिए। यहां ज्योतिषी भी हैं, अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष का ज्ञान प्रदान करते हैं। आप यदि सीख कुंडली बनाने के बाद आपको अर्थोपार्जन की, क्योंकि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। पहले विद्यार्थी काल में आपने यदि विद्या अध्ययन नहीं किया, द्वितीय काल में आपने धन अध्ययन नहीं किया, धन अर्जन नहीं किया, धनोपलब्धि नहीं की, तृतीय उम्र में यानी उम्र में आपने पुण्य का संचय नहीं किया, तो चौथेपन में क्या कर लेंगे जब हाथ पैर चलता नहीं, आंख देखना यानी आंख की दृष्टि की क्षमता समाप्त हो जाती है, श्रवण की क्षमता समाप्त हो जाती है, मनन निधिध्यासन इत्यादि कुछ नहीं कर पाते, तो चौथेपन में कुछ नहीं होता। आपको तो प्रथम समय में ही, प्रथम उम्र में ही निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में जाना होगा। आज देवघर में एक विद्वत परिषद की भी आवश्यकता है। विद्वत परिषद के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार काशी में काशी विद्वत परिषद है और लगभग काशी के आसपास सुदूर क्षेत्र के लोग निर्णय लेने के लिए, चाहे वह किसी प्रकार की बात हो, चाहे वह कर्मकांड हो, चाहे वह वेद हो, चाहे उसकी ऋचा, अष्ट विकृतियां हो, दर्शन हो, साहित्य हो, वैज्ञानिक ग्रंथ हो, इन सभी विषय के ऊपर में एक शोध सार समन्वित सिद्धांत को लेने के लिए एक विद्वत परिषद की आवश्यकता होती है। हम लोग इसका प्रयास भी कर रहे हैं और निश्चित है कि आप सबों का समवेत प्रयास ही इस विषय में हम सब आगे बढ़ पाएंगे। मैं चूंकि संस्कृत और हिंदी के क्षेत्र का हूं, इसलिए मैं संस्कृत से ही संबंधित विषय को मैं थोड़ा बहुत रख रहा हूं, लेकिन अन्य विषय को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ये सारे विषय जो हैं उसका आधार तो संस्कृत ही है। अरे भूगोल, इतिहास, पुराण, रसायन, आप यदि रावण के लिखे हुए अर्क प्रकाश नाम के ग्रंथ को, और वह केमिस्ट्री है, उसमें किस वृक्ष से क्या अर्क निकलता है और उस अर्क से किस प्रकार की बातें सामने आती हैं, यानी उस अर्क से किस रोग का इलाज होता है, वह भी दिया गया है। वैदिक ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आपको यह बताता है कि हमें जीवन कैसे जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए जीवन जीने की कला संस्कृत सिखाती है। और आज आप देखते हैं गणेश जी का नाम एक दंत है। अरे इसके लिए इंग्लिश में एक्टम शब्द है। हमें विघ्नहन गणेश जी को कहते हैं, यानी विघ्न का जो हनन करें। और इसी विघ्नहन यानी शुरुआती विघ्न के लिए, यानी शुरुआत शब्द के लिए बिगनिंग शब्द, जैसे वहां पर है पितृ, पितर, पितर से प का यहां फ बन गया फादर, मातृ, मातर, मदर, दुहित्री, दुहिता, डॉटर, स्वश्री,
स्वसा सिस्टर। बहुत प्रकार की ऐसी बातें हैं। इस पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध हुआ है कि संस्कृत से अन्यान्य भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत में साइंस कैसे है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि उपनिषद में एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायो, वायोर अग्नि, अग्निर आपः, अद्भय पृथ्वी। यानी आकाश से आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से आग की उत्पत्ति हुई, आग से जल की उत्पत्ति हुई। अरे भाई, विज्ञान भी तो वही मानता है। विज्ञान भी कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से जल की उत्पत्ति होती है। तो वहां तो कह दिया गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कैसे? गर्म प्रकृति का। वो दोनों गर्म प्रकृति मिली तो ठंडे जल की उत्पत्ति हुई। वही तो वेदांत का आपः, आग से जल की उत्पत्ति हुई। अरे दिस इज द साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत एंड दैट इज द वेदांतिक इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, बोथ आर इंटररिलेटेड। तो इस प्रकार संस्कृत में ही वेदांत भी है, विज्ञान भी है, सबों का समन्वय भी इसी में है। लेकिन अलग अलग शास्त्र यदि हैं, अरे न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कणाद ने वैशेषिक दर्शन में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नियमबद्ध किया। उन्होंने क्या कहा? अधः पतन समवायी कारणत्वम गुरुत्वम। नीचे, अधः मने नीचे, पतन मने गिरना, उसका कारण जो है समवायी कारणम गुरुत्वम, यानी गुरुता होने के, पृथ्वी में गुरुता होने के कारण ही गुरुत्वाकर्षण के रूप में प्रत्येक चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। आग की लपट ऊपर की ओर क्यों जाती, उसे पृथ्वी क्यों नहीं खींचती है? यहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहां चला जाता है? तो आग है गैस। और ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि समझें तो आग की उत्पत्ति का स्थान है सूर्य, यानी सूर्य उसका नियामक है, नियंता है, उसकी उत्पत्ति। इसीलिए आग की लपट गैस होने के कारण ऊपर जाती है, वैज्ञानिक कारण। आग सूर्य की उत्पत्ति स्थान होने के कारण ऊपर जाती है, शास्त्रीय कारण। तो कहीं ना कहीं वेदांत और विज्ञान का आपस में समन्वय है। इसलिए संस्कृत का टीचर होकर मैं मैथमेटिक्स की भी चर्चा कर रहा हूं, विज्ञान की भी चर्चा कर रहा हूं। अरे पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ में भारती तीर्थ जी महाराज ने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की थी। आपने वेद में, अभी वेद का भी वर्ग होगा, उसका आपको बताया जाएगा। एकाचमे, त्रिशश्चमे, पंचचमे, सप्तचमे, नवचमे, एकादशचमे, यानी 1, 3, 5, 7 इवन नंबर, ऑड नंबर आपने पढ़ा होगा। तो उसकी भी चर्चा वेद में है। तो वेद, विज्ञान, संस्कृत, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। शोध करने वाला चाहिए। अरे कोई वृक्ष को देखता है ना, वैज्ञानिक यानी जीव वैज्ञानिक कहेगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ। उसी को जब एक इकोनॉमिक्स वाला देखेगा, भाई इसमें अर्थशास्त्र का भी फायदा हो सकता है। उसी में यदि एक हिंदी साहित्य का कोई व्यक्ति होगा तो उसमें कविता का निर्माण करेगा। कोई उसमें वैद्य होगा तो उससे किस प्रकार का रस निचोड़ा जा सकता है, उसके पास उसका साधन निकल जाएगा। यानी चीज है एक, लेकिन इंटरप्रिटेशन करने वाले, व्याख्यान करने वाले व्याख्याता लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अपने ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं। और सभी अर्थ अच्छे हैं, सभी अर्थ सत्य हैं। सत्य के पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। अरे मंदिर जाने के लिए शिवगंगा से होकर भी एक रास्ता गुजरता है, एक रास्ता इधर पूरब से होकर शिक्षा सभा चौक से भी आता है। तो क्या जो शिवगंगा वाला रास्ता है उसे हम गलत मानेंगे क्या? नहीं, सभी रास्ते अपने अपने दृष्टिकोण से सभी रास्ते सत्य हैं और उस सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं और इस शिक्षा के विभिन्न आयाम को समझने के लिए हमें पूर्ण शरणागत
होना होगा। यह फाउंडेशन इसमें आपको प्रतिदिन ज्ञानोपार्जन करा रहे हैं। यदि फिर भी हम ज्ञान का उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कुछ दे पा रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो सच पूछिए फिर कभी सीखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जब सौभाग्य दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोल देना चाहिए और उसे आने देना चाहिए, क्योंकि प्रथम अवसर आपको जो मिलता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। आज वर्तमान समय में ही आप ले लीजिए, कितना मेहनत करके लोग पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के बाद उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जिला लेवल पर वेरिफिकेशन होता है, जिला लेवल पर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उनको पोस्टिंग होती है दूर दराज निकट में, और पोस्टिंग होने के बाद भी एक बार न्यायालय से आदेश आता है कि आप शिक्षक नहीं हैं। वज्रपात। तो निश्चित रूप से शासन तंत्र को भी सही होना होगा, निश्चित रूप से शिक्षकों को भी एकजुट होना होगा, शिक्षकों को भी अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। आप में यदि कोई कमी निकाले तो आप उसकी कमी मत निकालो, आपकी कोई यदि कमी निकाले आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, आप अपने योग्यता का विस्तार कीजिए। योग्यता का विस्तार करेंगे स्वतः धीरे 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 सरस्वती सिद्ध होगी। सरस्वती जब सिद्ध हो जाएगी तो लक्ष्मी भी सिद्ध होगी। आप देखिएगा लक्ष्मी चंचला होती हैं, आज आपके घर हैं, कल किसी दूसरे के घर, कल किसी तीसरे के घर, वह चंचला है। और सरस्वती तो किसी के पास जाती नहीं, और यदि चली गई सौभाग्यवशात तो फिर वहां से उठकर आती नहीं। सरस्वती का वाहन देखिए ना, हंस है, और उनका वाहन उल्लू है, यानी न किसी को उल्लू बनाओ न उल्लू बनो। और हंस वाहन इसलिए है कि जिस प्रकार एक सामान्य सा हंस पानी और दूध में मिले हुए भाव में से पानी को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेता है, आप शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं का भी स्वभाव इसी प्रकार होना चाहिए। शिक्षकों से ज्ञान ले लीजिए, अवगुण उनमें छोड़ दीजिए, आप सत्य ले लीजिए, असत्य को छोड़ दीजिए, वैराग्य ले लीजिए, अवैराग्य छोड़ दीजिए, ज्ञान ले लीजिए, अज्ञान छोड़ दीजिए, ऐश्वर्य ले लीजिए, अनैश्वर्य छोड़ दीजिए, अंधकार छोड़ दीजिए। इस प्रकार के बाइफर्केशन पॉइंट के द्वारा ही हम सब सत्य को ले लें और असत्य का परित्याग कर दें। तो शिक्षा दशा एवं दिशा। हमारे विगत दिन हमारे गुरुदेव श्री प्रोफेसर श्री सुंदरचंद्र मिश्र जी का भी व्याख्यान चला रहा। राजनीति शास्त्र के वो मंझे हुए विद्वान, राजनीति शास्त्र के चूड़ामणि शिखर पुरुष हैं। और एक बात जब कॉलेज में पढ़ाया करते थे तो एक बात बड़ी अच्छी थी कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग वहीं तक कर सकते हैं जहां कि दूसरे के अधिकारों का हनन न हो। ठीक इसी प्रकार ऐ छात्रों, ऐ विद्वानों, ऐ विदुषियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको पढ़ना है तो आपको तदाकारिता वृत्ति रखनी होगी, आपको डूब जाना होगा। आप देखते हैं ना, राधा और कृष्ण मिले हुए हैं। अरे आप की वृत्ति ही राधा है, आपकी आत्मा ही श्री कृष्ण है। यानी आत्मा कारिता वृत्ति रूपी राधा का जब आत्मा रूपी कृष्ण से मिलन होता है तो वही तो राधा कृष्ण है। शास्त्र की जितनी बातें हैं उसको यदि सिद्धांतिक पहलुओं पर कसिएगा। आप यदि कोठारी कमीशन, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी कमीशन का गठन हुआ, राममूर्ति आयोग का गठन हुआ, मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर कमीशन का गठन हुआ, आप सभी कमीशन को देख ले तो आपको एक बात निचोड़ में आएगी, त्रिसूत्री भाषा का त्रिसूत्री कार्यक्रम। सुनीति कुमार चटर्जी के आयोग में संस्कृत आयोग का गठन हुआ था,
और सौभाग्यवशात शांति निकेतन में हमारे जो एक्सपर्ट थे, सुपरवाइजर थे पीएचडी के, डॉक्टर अरुण कुमार, उनके गुरुजी थे सुनीति कुमार चटर्जी। तो इस प्रकार संस्कृत आयोग का भी उन्होंने गठन किया था। तो इन सभी आयोगों को आप यदि ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ जो कमियां थी उस कमियों को यहां पर रखा गया और उस कमियों के सकारात्मक नकारात्मक पहलू पर विचार किए गए और उसके बाद फिर पुनः उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार शिक्षा की दशा एवं दिशा के यदि मनोवैज्ञानिक ढंग से हम अध्ययन करें, अन्यान्य पहलुओं पर यदि प्रकाश डालें, तो हमें सर्वप्रथम इन सभी गुरुओं के पास जाकर, योग्य गुरुओं के पास जाकर, गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक जो आपको कह देंगे भाई देखो ऐसा ऐसा विषय है पढ़ो, वो सबसे 3 नंबर गुरु है। मध्यम जो गुरु है कि भाई देखो पढ़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, वो आपको बीच बीच में डांटता रहे। और तीसरा और उत्तम सबसे पहला नंबर जो गुरु है वह माना जाता है जो आपकी छाती पर बैठकर आपको ज्ञान की घुट्टी, आपको कंठ को दबाकर पिला दे, वह उत्तम गुरु है। ऐसे भी शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, सुना, अराइवल एंड डिपार्चर। दूसरा अराइवल, थोड़ा रखे भी थोड़ा डिपार्चर कर दिया, मध्यम शिष्य। और अराइवल डिपार्चर नहीं, मनन निधिध्यासन चिंतन मंथन आलोड़न विलोड़न करते 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 उस ज्ञान की तह तक पहुंच जाना, यही तो उत्तम छात्र का लक्षण है, उत्तम शिक्षा का लक्षण है, उत्तम शिक्षक का लक्षण है, उत्तम शिक्षण का लक्षण है। अरे ज्ञान की त्रिपुटी में यही 3 है, शिक्षण, शिक्षक, एक है शिक्षण जो कि माध्यम है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ये इसी त्रिकोण को लेकर ही पूरा शिक्षा शास्त्र पड़ा हुआ है। इसलिए आज की इस व्याख्यान में मुझे बर्दाश्त किया, सुना, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और मैं कुछ जानता नहीं, व्याख्यान पटु भी नहीं, जो आपसे मैं ले रहा हूं बस आप ही को दे रहा हूं। 10 योग्य गुरुओं के पास उनकी ज्ञान गंगा के किनारे जो मैं बैठा और उसके तरंगे रंग को लेने के बाद ही जो मिला है वही मैं आप सबों के सामने में वितरित कर रहा हूं। बाकी तो आप सभी विद्वान हैं, विदुषी हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, लेकिन एक आपसी संवाद होना चाहिए, नित्य निरंतर इसको आगे बढ़ाने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। और केवल यही नहीं, हम यदि इस शिक्षा के क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे और जहां तक हो हम सभी शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी आपके दरवाजे में जो शिष्य आ जाएं उसकी मदद करें, कर ही रहे हैं। नहीं ऐसा होता तो फिर आज देवघर का स्वरूप ही कुछ और होता। और देवघर तो ऐसी भूमि है जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह महापुरुष, अरे पूरब में चले जाइए रिख्या आश्रम सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, इधर चले जाइए आप पूरब की दयानंद जी का आश्रम, इधर चले जाइए नरेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, इधर बम्बम बाबा ब्रह्मचारी। अरे सभी महापुरुषों से आवृत, चारों तरफ से शक्तियों से आवृत इस देवघर की, आप देवघर का यदि एक अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण यदि अपनाइए, अन्वेषण कीजिएगा तो देखिएगा भुरभुरा वगैरह जिधर भी बाईपास जितना भी रोड है ये सब ऊंचा में बसा हुआ है और नीचे में ये भगवान शिव का जो धाम है बैद्यनाथ धाम, यह बिल्कुल शिवलिंगाकार रूप में भौगोलिक दृष्टिकोण में भी यह क्षेत्र बसा हुआ है। इसलिए अन्यत्र कृत पापानाम विलेह तीर्थ दर्शनात्, दूसरे जगह किए हुए पापों का नाश तीर्थ के दर्शन से होता है। और तीर्थेषु कृत पापानाम विलेह काशी दर्शनात्, यानी तीर्थों में भी यदि पाप हो जाए तो कहाँ नष्ट होता है, तो
वाराणसी में। और काश्याम विहित पापानाम वैद्यनाथस्य दर्शनात् वैद्यनाथे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और यदि कदाचित यदि काशी में भी पाप हो जाए तो श्री वैद्यनाथ में आकर नष्ट होता है, और श्री वैद्यनाथ हालपीठ में किया हुआ यदि पाप हो तो वह वज्रलेप हो जाता है। अरे हम न पढ़ें, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। इसीलिए पढ़ें एवं पढ़ाएं, यह भी इसका एक कार्यक्रम है इस देवघर फाउंडेशन के तत्वावधान में। तो निश्चित है हम सभी जुड़ें, और ऐसे ही जितने भी मान लीजिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं। सभी के लिए मेरा हृदय खुला हुआ है, और निश्चित है कि यहाँ जो विद्वान आ रहे हैं उन सभी विद्वानों के द्वारा आप सभी लाभ उठाएं, आप सभी सौभाग्य लाभ करें। IAS नीट का एग्जाम, चाहे वो जी का एग्जाम हो, इंजीनियर बनने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा है, डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा, इन प्रवेश परीक्षा में आप कैसे, आपको समर्पित होना होगा, और समर्पण ही सबसे बड़ी शिक्षा की कुंजी है। मेहनत ही शिक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। और झुकना यानी आपको मैं गिरा नहीं रहा हूं, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। आप झुकें कुछ लेने के लिए झुकें। इसलिए याददाति विनियम, इस वाणी की हम सबों को शुभकामना प्रदान करते हैं, और इतनी इस प्रकार की व्याख्या के लिए हमें सुअवसर प्रदान किया गया, इसके लिए देवघर फाउंडेशन का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। अपने शिष्यों को मैं शुभाशीर्वाद प्रेम प्रदान करता हूं कि वे आएं और विस्तार करें ज्ञान का। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।